अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं क्रीमी मज़ेदार गजरेला रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। और ये जो है अक्सर सर्दियों में बनाई जाने वाली डिश है। आप इसको मेहमानों के सामने या जो और दावतों वगैरह में और घर पे ख़ास तौर पे सर्दियों में बनाएं और इन्जॉय करें। गाजर का जब मौसम आता है तो उसकी चीज़ें इन्जॉय करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध। इसी के साथ मैंने 300 ग्राम जो है कैरोट्स ली हैं, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और हाफ कप शुगर है और 1/4 कप मेरे पास ये राइस है, देख सकते हैं। ये मैंने जो है राइस को जो है आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। इसी के साथ मेरे पास बादाम है और कुछ पिस्ते हैं और अखरोट है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम खोया है। खोए को मैंने जो है कद्दूकश कर लिया है। इसी के साथ इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। इलायची पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो इस वक्त मैंने क्या किया है, 2-3 इलायचियों को लेके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको जो है मैं बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। पाउडर से ये होता है कि मुंह में नहीं आती है, तो अक्सर बच्चे वगैरह भी खा रहे होते हैं तो बड़े भी खाते हैं जिनको कुछ पसंद नहीं होता है, तो वो इससे आसान हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है इलायची पाउडर तो आप इस तरीके से इलायची को कूट कर भी इलायची का पाउडर बना सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक बर्तन में रख दिया है दूध बॉईल करने के लिए। दूध जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। और चावल भी आप देख सकते हैं मैंने इमाम दस्ते में ही जो है उसको मैंने अच्छे से जो है मतलब दरदरा कूट लिया है। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया है, इसको मैंने हाथ से ही, आप मसल के भी डाल सकते हैं क्योंकि जब ये इतने वो सोख हुए हुए होते हैं तो ये खुद ही इतने नरम हो जाता है। आप इसको हाथ से भी सोख करके डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दी थी गाजरें और इसको जो है मैंने खूब अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट बिल्कुल चम्मच चलाते हुए पकाया है। 1 मिनट भी मैंने इसको नहीं छोड़ा है। साथ ही इसमें मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करके जो है चीनी डालूँगी और चीनी में शायद ½ कप से भी कम डालूँ, आप अपनी हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसी के अंदर ही खोया डाल दूँगी। खोए का हम बाहर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि खोया हमें इसी के अंदर पका हुआ चाहिए। तो इसी से ही इसका जो है खोया और जो है फुल क्रीम जैसा मज़ा आएगा, जैसे रबड़ी जैसा मज़ा आता है इसका बिल्कुल वैसे ही मज़ा हो जाएगा। और साथ ही मैंने जो है कटे हुए बादाम, पिस्ते और वॉलनट्स डाल दिए हैं। बादाम को जो है मैंने 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था, फिर उसका छिलका उतार के मैंने उसको बारीक कट कर लिया था। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार जो है, आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी कितनी थी और ये पककर कितना कम हो गया है। ये बिल्कुल क्रीमी जैसा हो गया है, बहुत ही मज़ेदार बना है ये गजरेला। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं हमें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती है। साथ ही सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। और अब मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।